नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द हिंदू शोर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आज हम ऐसे विषय पर आप सभी से चर्चा करेंगे। मेरा ये वीडियो साथियों पूरा देखिएगा। हमारे देश में कुछ युवाओं की ऐसी टोली है या युवा ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से बिना किसी पेमेंट के, बिना किसी पैसे के इस राष्ट्र, इस समाज, भारतीय संस्कृति की अनवरत सेवा करते चले आ रहे हैं। बात हो कहीं भी गौवंश हत्या की या गौ तस्करी की, तो ऐसे युवाओं की टोली उन लोगों के सामने संघर्ष करने के लिए और गौवंश को मुक्त कराने के लिए पहुंच जाती है बिना किसी सुरक्षा के। जबकि गौ तस्करों के पास पैसा भी होता है और उनके अपने अवैध हथियार भी होते हैं, लेकिन ऐसे युवाओं के साहस के सामने गौ तस्करी के काम को वो विफल कर देते हैं। हमारे जब भी भारतीय सनातन संस्कृति, भारतीय परंपरा पर कुठाराघात होता है, चाहे वो बाबा चट्टानी का मामला रहा हो, जिस समय आतंकवादियों ने धमकी दी 1990 में कि हम कश्मीर घाटी में बाबा अमरनाथ की यात्रा, बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा हम नहीं होने देंगे। उस समय यही युवा पूरे देश से इस चुनौती को स्वीकार किए और आतंकवादियों के मानवर्धन को भंग किया। साथियों, आप समझ गए होंगे कि हम कौन से युवाओं की टोली या संगठन की बात करना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े संगठन, सबसे बड़ा युवा शक्ति बजरंग दल की। साथियों, बजरंग दल के युवा समाज में जब भी समाज को रक्त की आवश्यकता पड़ती हो, तो वो ये समाज के ही युवा समाज को रक्त भी देते हैं। और जब भी हमारे मठ मंदिर, साधु संत, भारतीय संस्कृति या भारतीय परंपरा, सनातन सभ्यता पर जब भी कुठाराघात या इस राष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र होता है, तो यही युवाओं की टोली जाकर के उनसे संघर्ष करती है और सड़क से लेकर के सड़क पर आंदोलन करने के लिए उतर जाती है। लेकिन एक सवाल ये आता है, इतना करने के बावजूद इस देश की मीडिया और इस देश के लिबरल गैंग, इस देश के बुद्धिजीवी इस संगठन को हमेशा नेगेटिव ही दिखाते हैं, पॉजिटिव नहीं दिखाते हैं। हमारे समाज की बहनों को लव इन जिहाद के माध्यम से जब फंसाया जाता है, उसके बाद यही युवाओं की टोली जाकर के संघर्ष करती है और उनका साथ दे करके उनको वापस ले आती है और उनके मान सम्मान, स्वाभिमान के साथ इस समाज में रहने का स्थान देते हैं। साथियों, जब लोग अपने घरों में सोते रहते हैं, जब समाज के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, उसी समय जब कहीं भी ये सूचना इन युवाओं को मिलती है कि हमारे राष्ट्र के खिलाफ या हमारे समाज के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है, तो ये अपने काम को छोड़ करके और उसके बाद ये इतने काम करते रहते हैं। इसमें पुलिस प्रशासन का भी डर बना रहता है और जो कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी वो भी खिलाफत करती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये युवा अपने राष्ट्र, अपनी सनातन संस्कृति के लिए हमेशा आगे आते रहते हैं और संघर्ष करने के लिए भी हमेशा आते हैं। लेकिन भारत की मीडिया, ये भारत के जो लिबरल हैं, जो अवार्ड वापसी गैंग के लोग हैं, ये लोग ऐसे युवाओं को किस तरीके से संबोधित करते हैं या किस तरीके से समाज में नेगेटिविटी फैलाते हैं, हमको कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग लगभग जानते होंगे। लेकिन मेरे साथियों, मेरे भाइयों, क्या ये राष्ट्र के लिए, इस सनातन संस्कृति के लिए संघर्ष करना या साथ खड़े होना महापाप है क्या? अगर है तो ये ऐसे युवा या बजरंग दल के कार्यकर्ता के ऊपर कुछ भी आरोप लगे, वो आरोप को ध्यान में न रख करके निरंतर जब से इसका गठन हुआ है तब से अपने सनातन संस्कृति और राष्ट्र के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। साथियों, हम सभी लोगों को आपसे अपील करते हैं कि कहीं पर भी ऐसे युवा हमको दिखाई दें, वो किसी भी संगठन से जुड़े हों या ना जुड़े हों, तो हम सब का ये दायित्व बनता है कि हम ऐसे युवाओं का मनोबल बढ़ाएं, उनको साहस दें
यथासंभव उनके साथ खड़े होकर के उनका सहयोग करें। आज हमारे देश में जो परिस्थिति बनी है, जो स्थिति बनी है, ऐसे समय में ऐसे युवाओं की सख्त आवश्यकता है और हम अपने नौजवान साथियों से ये आह्वान करते हैं कि आप लोग आइए, हम लोग मिल करके कुछ अच्छा काम करें। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आगे फिर वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें। जय श्री राम।